तो दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स के दो चार और अच्छे सवाल हैं, वो और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैं यार कोई भी सवाल छोड़ना नहीं चाहता, किसी भी टॉपिक का हो, ठीक है, किसी भी फोर्स का हो, चाहे स्यूडो फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमने जितने भी सवाल हो सकते थे स्यूडो फोर्स से संबंधित वो हमने कराए थे। बल्कि कल ही फ्रिक्शन फोर्स में भी मैंने एक सवाल कराया था जिसमें फ्रिक्शन फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, स्यूडो फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, जब मैंने बस वाला सवाल किया था। तो किसी भी प्रोफाइल का सवाल नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए आज मैं 4-5 सवाल आपको बताने वाला हूँ फ्रिक्शन फोर्स के अलग अलग तरीके के। और मैं आपको जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा होता है, उस टाइप की जो फ्रिक्शन फोर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व करने का मैं आपको अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल है इजी सवाल है, तो आप सवाल पढ़ लीजिए। सवाल सिंपल सा है, मैं आपको सवाल को थोड़ा फील कराता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। सवाल में कह रखा है कि एक ब्लॉक है 1 kg का। मैंने मान लिया ये किताब मेरे पास है, ये एक ब्लॉक है 1 kg का, ठीक है, ओके जी। अब कहा है कि एक दीवार है, ये ब्लॉक को मैं दीवार पे लगाता हूं और एक फोर्स से पुश करता हूं। कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं कि ये जो ब्लॉक है स्लाइड ना करे, दीवार पर स्लाइड ना करे। कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए कि ये बुक है दीवार से स्लाइड ना करे, फिसलन ना हो, कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है बुक और दीवार के बीच में म्यू, जिसकी वैल्यू है 0.2 जिसकी वैल्यू है। ये सवाल है, हमें मिनिमम फोर्स पूछा गया है। अब बिल्कुल सबसे पहले हमें लगता है कि सबसे पहले सवाल समझने के बाद, जैसे आपने भी सवाल समझ लिया कि सवाल क्या है, उसके बाद आपको उसकी जो थ्योरी है सवाल की वो समझनी चाहिए कि इस सवाल को किस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, हो क्या रहा है सवाल में, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको पुश करा है कि F फोर्स से, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट हुआ, तो म्यू इंटू नॉर्मल एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। तो ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, नीचे लग रहा है mg, इसीलिए ये बुक है स्लाइड नहीं कर रही है, यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, हमें चाहिए F मिनिमम, मतलब F की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लगना चाहिए, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर mg होना चाहिए। तो फील से आपको क्या पता चला कि अगर बुक को स्लाइड नहीं होने देना है तो F इतना फोर्स लगाना है कि जो ऊपर वाला जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो mg के बराबर हो जाए। सवाल तो सॉल्व हो गया। हमें 2 ही काम करने हैं, हमें बराबर करना है Fs मैक्सिमम, जो कि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी जैसे कहते हैं, बराबर होना चाहिए mg के। बराबर किसके होना चाहिए, mg के। तो Fs मैक्सिमम मतलब म्यू इंटू n, और नॉर्मल कितना होगा, बताओ भाई, नॉर्मल कितना होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब आप इसको F फोर्स लगाओगे तो दीवार भी बुक पर F ही फोर्स लगाएगी, यानी नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, F ही होगी। तो म्यू 0.2 है, नॉर्मल की वैल्यू F है, mg m1 kg है और g 10 मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो F इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, कितना आएगा बताइए भाई, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हमारे पास 50 न्यूटन का अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो मिनिमम फोर्स होगा जिससे ये बुक है वो स्लाइड नहीं करेगी दीवार पर। अगर इससे थोड़ा भी हम लोग कम लगा देते हैं, 50 न्यूटन से मैं थोड़ा भी अगर फोर्स कम कर देता हूँ, तुरंत स्लाइड कर जाएगा। और जब मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, मान लीजिए आपने बहुत सारा फोर्स लगा दिया, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बहुत सारी बढ़ जाएगी। उससे होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हमें तो बैलेंस करना है केवल mg को, तो उसके कोई मतलब नहीं बनता। हमसे मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये छोटी सी बात आपको आनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स व्हेन। अच्छा, अब की बार तो यार ऐसे ही एक अपने पास दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल हमसे कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स व्हेन F इक्वल टू 20 न्यूटन, 100 न्यूटन और 10 न्यूटन। हमें 3 अलग अलग फोर्स दिए गए हैं तीनों कंडीशन में, यानी कि कह सकते हैं कि 3 सवाल हमें दिए गए हैं कि अगर F की वैल्यू जो कि 37 डिग्री में यहाँ से दे देता हूँ एंगल, कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर लग रहा है, जब 20 है, 100 है, 10 है, तब एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए।
अब ये सवाल आपको जो फंडामेंटल आपने बताया कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स के सवालों को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले अज्यूम करना है किसी भी कंडीशन में, सबसे पहले अज्यूम करना है कि स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, स्लिपिंग हो ही नहीं रही है। फिर उसके लिए हमें अप्रोच करना, अगर स्लिपिंग अगर हमारा अजम्पशन सही रहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी वहाँ पर रिक्वायर्ड है उतनी ही हम लोग लिख देंगे। अगर स्लिपिंग हो रही है तब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है और हम लोग एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है। अगर हम लोग F, सबसे पहले F इक्वल टू 20 न्यूटन लेते हैं, यानी पहला नंबर का हम लोग सवाल करते हैं। अगर हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे, 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा 16 न्यूटन, यानी कि 20 cos 37 यानी 20 गुणे 4/5 16 न्यूटन। और ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 sin 37, और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 यानी कि 12 न्यूटन, और ये हो गया आपका 16 न्यूटन। ये हमने कंपोनेंट कर लिए। अच्छा, सबसे पहले हमने माना कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो Fs मैक्स सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो Fs मैक्स यहाँ पर कितना है, म्यू इंटू यानी 0.5 इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, ये पुश कर रहा है कौन सा F, जो फोर्स इस तरह का लग रहा है उसका एक कंपोनेंट है जो 16 है, 20 न्यूटन का ऐसा फोर्स लग रहा है, तिरछा लग रहा है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट है जो 16 है, वही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि ये एक्शन होगा 16 और दीवार भी उसे एक रिएक्शन देगी, वही होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 16 होगा आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और Fs मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन, यानी हमारे खाते में 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब जरूरत पड़ी, अगर हमें जरूरत पड़ी अपने एज्यूजम को सही ठहराने की, तो हम उसे 8 न्यूटन का यूज करने वाले हैं। अच्छा, नीचे लग रहा है mg भाई साहब 20 न्यूटन का, ऊपर लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स, जो कि हमने तिरछा फोर्स है उसका एक कंपोनेंट 12 ऊपर लग रहा है। यानी कि अगर हम लोग ये दोनों फोर्स ही देखें तो नेट फोर्स इसके ऊपर 2 kg के ऊपर यहाँ 8 न्यूटन का बचता है, और 8 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि देखो 20 न्यूटन तो mg लग रहा है, 12 न्यूटन का कंपोनेंट है फोर्स का, अब 8 न्यूटन बचा। अगर 8 न्यूटन भी मिल जाए तो जो हमने माना है कि ये रेस्ट पर है, स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि 8 न्यूटन हमें चाहिए और मेरे खाते में भी 8 न्यूटन पड़ा है, यानी कि जो सरफेस है इस ब्लॉक की सरफेस, दीवार की सरफेस के बीच में इतना फ्रिक्शन है, 8 न्यूटन का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो झेल सकता है, और एक ही की ज़रूरत है। यानी कि जो हमने अजम्पशन माना था कि हमारी स्लिपिंग नहीं हो रही है, वो स्लिपिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर स्लिपिंग अगर नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में कितना हो गया, तुरंत एक्सेलरेशन 0 हो गया। फोर्स कितना लग रहा है, तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही यहाँ पर लग रही है, तो वो कितनी है, Fs की वैल्यू है 8 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है बताइए भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने एरो बनाया अलग गलत बनाया, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, और ये इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब F इक्वल टू दूसरा सवाल करते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं। अगर हम 100 न्यूटन लें तब क्या होगा, 100 न्यूटन अगर हम लें तो सबसे पहले हमें इसे सब सारी जगह से साफ करना पड़ेगा। अगर हम लोग F इक्वल टू 100 न्यूटन लें और 37 डिग्री ही है, और तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F इक्वल टू 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 इंटू 3/100 इंटू 4/5, 100 इंटू 4/5 यानी कि ये होगा, कर ही लेता हूँ, 100 इंटू 4/5 20 यानी 80 न्यूटन, और ये हो जाएगा 60 न्यूटन, ये 60 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, हमने अजम्पशन सबसे पहले क्या माना कि ये ब्लॉक है वो स्लिप नहीं कर रहा है, अगर, और इसके पास कितना, खाते में कितना फ्रिक्शन फोर्स पड़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पड़ी है जो मेरी मदद कर सके, यानी Fs मैक्सिमम इस कंडीशन में कितना है, लिमिटिव फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू, यानी म्यू तो अभी भी 0.5 है, और नॉर्मल की वैल्यू है 80, यानी कि यहाँ पर आता है आपका 40 न्यूटन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई देती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिव फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देती है। अच्छा जी, ओके जी।
अगर हमारे पास खाते में पड़ा है 40 न्यूटन, नीचे लग रहा है यहाँ पर 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 60 न्यूटन, नीचे लग रहा है 2 kg के ब्लॉक पर 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 60 न्यूटन, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ हमारे ऊपर एक नेट फोर्स दिखाई देता है 40 न्यूटन, और हमें रोकने के लिए भी कितना चाहिए, 40 न्यूटन। तो इस कंडीशन में भी हमें 40 न्यूटन की ज़रूरत है, और 40 न्यूटन ही फोर्स हमारे पास खाते में पड़ा है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 2 kg का ब्लॉक बनाए, 2 kg का ब्लॉक हमने अजम्पशन माना है कि हमारा रेस्ट पर है, ठीक है। तो ऊपर लग रहा है 60 न्यूटन, आपको दिख रहा है, कंपोनेंट है फोर्स का 100 न्यूटन का, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन जो कि mg है। अब नेट इस तरफ इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का दिखाई दे रहा है, इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बैलेंस कर सकता है, 40 न्यूटन बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 40 न्यूटन फोर्स है, यानी कि आराम से बैलेंस हो जाएगा। हमने जो अजम्पशन माना था वो हमारा सही हो जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स आपका लगेगा। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी 0 होगा। अच्छा, अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ भाई, 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। 10 न्यूटन तो एक एक अक्षर, एक एक ये बस गायब कर दो, आसान हो जाएगा। अच्छा, 10 न्यूटन का जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ये 8 हो गया, 10 न्यूटन है, तब कितना होगा एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू, तब होगी केवल 4 न्यूटन, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक मतलब खाते में हमारे पड़े केवल 4 न्यूटन, और हमने माना है कि हमारा इक्विलिब्रियम है 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक इक्विलिब्रियम है। यानी अब यहाँ पर लग रहा है 20 न्यूटन नीचे, 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है 6 न्यूटन। और अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो ऊपर की डायरेक्शन में इसे 12 न्यूटन बल्कि 14 न्यूटन फोर्स और मिलना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। लेकिन अपने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 4 न्यूटन है, जो कि सेटिस्फाइड। अब अपना अजम्पशन यहाँ पर फेल हो जाता है, अजम्पशन फेल हो जाता है कि यानी कि ये ब्लॉक है अब तो भाई साहब मूव करेगा, ये ब्लॉक है अब तो स्लिपिंग होगी, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर की तरफ रहेगा। अब कितना रहेगा, चूँकि अब मैं म्यू क्यू की वैल्यू भी इतनी ही रख लेता हूँ 0.5, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी इतना ही लगेगा, कितना लगेगा 4 न्यूटन। तो वो कौन अब अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन लगेगा। ओके जी, तो ऊपर 6 4 10, नीचे यानी नेट फोर्स 10 न्यूटन और 2 kg का ब्लॉक है, तो F इक्वल टू ma। नेट फोर्स 10 न्यूटन है, 2 kg का ब्लॉक है, A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया जब हमने फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन लगाई। अच्छा, अब यही सवाल मैं आपको देना चाहूँगा, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। मैं आपको ये एंगल दे देता हूँ 53 डिग्री, 53 डिग्री पर आप इसको करके सवाल को करिएगा, आपको आनंद आएगा। हमेशा याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स सवालों में सबसे पहले एज्यूम करना है कि स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, फिर अजम्पशन को अपने सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस करके देखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास है, जितनी हमारे पास खाते में पड़ा है उससे काम चल रहा है। अगर काम चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी ही लगेगी जितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर जो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट आन पड़ी, जो हमारे खाते में कम है और हमें ज़्यादा चाहिए बैलेंस कराने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऑब्जेक्ट को, तब हमें दिखाई देता है कि अब तो स्लिपिंग होके रहेगी। अगर स्लिपिंग तब होगी तब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें इन सवालों को डील करना है। इसको आप दोबारा करिएगा, आपको मज़ा आएगा करने में। अच्छा, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जिसके बारे में बात कर रहा था कि अच्छी होती हैं, फ्रिक्शन फोर्स में हमें जनरली देखने को मिलती है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक। ठीक है, हमें फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया 3 kg और 5 kg ब्लॉक के बीच में, और हमसे एक्सेलरेशन भी पूछा गया दोनों ब्लॉक का। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो मैक्सिमम ये ब्लॉक है, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन एक्वायर कर सकता है, ये ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन ले सकता है। तो टोटल मास कितना है 8 kg, 3 kg 5 kg, टोटल मास 8 kg, और यहाँ पर लग रहा है कितना 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास इक्वल टू 8 × 2, मैंने मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी कि ये ब्लॉक है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता है अगर ये स्लिपिंग ना हो, जो कि मैंने माना है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। अच्छा, अब 3 kg ब्लॉक से पूछूं क्या उसको इतना फोर्स मिल रहा है? कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। अब यहाँ समझिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ हो क्या रहा। ओके, देखो दोस्तों, 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 5 kg का, एक ब्लॉक है आपका 3 kg का। इनके बीच में फ्रिक्शन है, इसके नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस पर लग रहा है 16 न्यूटन का फोर्स। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने मान लिया कि इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो जब 16 न्यूटन का फोर्स लगा तो कितना एक्सलेट कर सकता है ये पूरा ब्लॉक? जब हमने माना स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, यानी कि 16 न्यूटन का ब्लॉक को दोनों मास को, यानी कि 8 kg टोटल मास को एक्सलेट कराना पड़ेगा। तो वो एक्सेलेरेशन कितना है? वो एक्सेलेरेशन हमारे पास निकल के आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमने तो मान लिया था कि स्लिपिंग नहीं हो रही, हो सकता है स्लिपिंग हो। ये कैसे पता चलेगा कि इस बुक के बीच में, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, क्या उसकी औकात है कि इस बुक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करा सके? क्या इसके बीच में जो, क्योंकि इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो इसे एक्सलेट करा सकता है, वो है सरफेस के द्वारा मिलने वाला फ्रिक्शन फोर्स। अब उस फ्रिक्शन फोर्स की क्या इतनी औकात है कि वह इस ब्लॉक को 3 kg के ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करा सके? ये देखना है, यानी कि औकात देखनी, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमने स्लिपिंग नहीं हो रही माना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? Fs मैक्सिमम यहाँ पर होगा μs इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा? 3 kg का ब्लॉक है, 30 न्यूटन आपका mg होगा, नॉर्मल की वैल्यू होगी, और 9 न्यूटन आया। थोड़ा कैलकुलेट कर दिया, सिंपल से 0.3 इंटू 39 न्यूटन। अच्छा, यानी कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है 9 न्यूटन। यानी ये ब्लॉक है 9 न्यूटन का, 9 न्यूटन इस पर फोर्स लग सकता है। अब कॉमन सी बात, अगर बताओ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एकमात्र 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है, तो उसका एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है? उसका एक्सेलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर नीचे वाला ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी रन करे तब भी ये ब्लॉक स्लिप करने वाला नहीं है। ये तो मैंने थोड़ी आगे की बात बता दी। यहाँ पर आते हैं, यानी हमारे खाते में 9 न्यूटन का फोर्स है और हमें ज़रूरत कितने की है? चूंकि पूरा सिस्टम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट कर रहा है, तो ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर, 3 kg का ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलेरेट कर रहा होगा। लेकिन 3 kg के ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट कराएगा कौन? सरफेस से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3 इंटू 2, 6 न्यूटन। केवल 6 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए सरफेस के द्वारा 3 kg ब्लॉक पर, और स्लिपिंग नहीं होगी। यानी कि हमें जरूरत है 6 न्यूटन की और हमारे पास है 9 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, जो हमने माना था कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है। आराम से 16 न्यूटन का फोर्स इस पर लगेगा नीचे वाले ब्लॉक पर, और आराम से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दोनों ब्लॉक एक्सेलेरेट करते हुए चले जाएंगे। क्या समझे सवाल को? 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को किस प्रकार देखते? कोई सवाल था? कोई सवाल में सवाल था ना? तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं एक्सेलेरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स की वैल्यू होगी Fs होगा आपका 6 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? आपका राइट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैंने एरोस दिखा दिया डायरेक्शन को, 6 न्यूटन। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अच्छा, ओके जी। ऐसे ही दूसरा सवाल लेते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। वही सवाल है, सेम सवाल है। हमें दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी उतना ही दे रखा है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितनी होगी? इस बार भी 9 न्यूटन ही होगी। ठीक है, लेकिन 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे की जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस है, नीचे की सरफेस फ्रिक्शन लेस है। आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सबसे पहले हम मानेंगे स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी कि 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 8 kg मास है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा पूरे सिस्टम का? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का। अब बात आती है कि हमें 3 kg के ब्लॉक को भी 4 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कराना है, और उसको कराएगा सरफेस के द्वारा लगने वाला फोर्स ही करा सकता है, उसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा सकता है। लेकिन क्या सरफेस से लगने वाला फोर्स की औकात है कि वो उसको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा पाए? वो हम लोग चेक करेंगे। तो 3 kg का मास है, 3 kg का मास है, उसे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराना है। कितना फोर्स चाहिए? 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए, 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए। और 12 न्यूटन कहाँ से मिलना चाहिए?
सरफेस से मिलेगा, सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9 न्यूटन है, और यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है 12 न्यूटन मांग रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो एजम्पशन है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो स्लिपिंग होगी। अगर स्लिपिंग होगी तो मैं यहाँ पर म्यू के की वैल्यू भी दे देता हूँ 0.2। अगर स्लिपिंग होगी, ध्यान से सुनो, अगर स्लिपिंग हो रही है तो अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के निकाल लो भाई साहब। अभी मैंने आपको वैल्यू तो दे ही दी, म्यू के की 0.2 इंटू 30 यानी कि 50 न्यूटन है, मैं सही हूँ, लिख लेता हूँ 0.2 इंटू 30 यानी कि 6 न्यूटन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 6 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 3 kg के ब्लॉक पर सरफेस के द्वारा इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का एक फोर्स लग सकता है, जो कि मैक्सिमम है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक केवल एक मात्र यही फोर्स लगेगा। तो ये ब्लॉक 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, कितने से एक्सेलरेट करेगा, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 3 kg का ब्लॉक एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है, इधर लग रहा है 32, इधर लग रहा है 32, इस साइड लग रहा है 6 न्यूटन, क्योंकि रिएक्शन फोर्स भी होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको 3 kg से इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स है इसके पास, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 32 माइनस 6/5 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन आपका किसका हो गया, 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया। हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन है, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी अजम्पशन से देखा था कि अगर मान लीजिए कि म्यू की वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ 0, म्यू एस इक्वल टू मैं दे देता हूँ 0.6। अब देखो यार स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, अगर हम 0.6 देंगे तो तुरंत डबल हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास अगर 0 यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती, 0.6 होती, जो कि ओरिजिनल सवाल में 0.3 है, अगर 0.6 होती तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 18 हो जाती। इस कंडीशन में हमें चाहिए केवल 12 न्यूटन, हमारे खाते में पड़ा है 80 न्यूटन, यानी कि स्लिपिंग नहीं होती, यानी पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा सिस्टम है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट कर रहा होता, लेकिन ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो 3 kg का ब्लॉक है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 5 kg का ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ और इसमें बदलाव कर सकते हैं, हाँ, म्यू एस की वैल्यू, अच्छा ठीक। इसी सवाल में कह दिया गया है कि अब की बार जो है, जो जिस पर ब्लॉक रखा है, यानी कि जो फ्लोर पर ब्लॉक रखा है, फ्लोर ऑफ 5 kg के ब्लॉक के बीच में 0.2 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर भी अब फ्रिक्शन आ गया है। अब बताइएगा भाई, अब बताओ भाई, अब बताइएगा, बताओ कैसे करोगे भाई, बताइएगा। ये सवाल आप ही करिएगा, लेकिन करेंगे कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टोटल फोर्स, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हमें वी हैव टू सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। मैंने माना ठीक है स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही तो ये 32 न्यूटन का है, 32 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये 8 है तो 80 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, म्यू की वैल्यू इतनी है, तो एफ एस मैक्सिमम यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16 न्यूटन, और 32 न्यूटन लग रहा है, यानी कि स्लिपिंग तो होके रहेगी, स्लिपिंग होके रहेगी। तो कितना होगा एक्सेलरेशन, तो 8 kg का मास है, तो एक्सेलरेशन होगा टोटल नेट फोर्स, यानी 32 माइनस, और ये हो जाएगा 16 अपॉन टोटल मास 8, यानी एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा पूरे ब्लॉक का। और क्या 3 kg का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसे 6 न्यूटन चाहिए, और इस 0.3 के साथ हमारे पास खाते में 9 न्यूटन पड़ा है, यानी कि आराम से एक्सेलरेट कर जाएगा, आराम से एक्सेलरेट कर जाएगा 3 kg का ब्लॉक भी। अच्छा, अब आखिरी सवाल है कि फाइंड एफ मैक्स फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन 3 kg एंड 5 kg ब्लॉक। अब की बार हमसे कहा गया कि दो ब्लॉक है, इस पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। ब्लॉक 3 kg और 5 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर लगाया जाए। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करिएगा। कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप।
सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे ब्लॉक को हम लोग एक मान लेंगे सिस्टम और देखेंगे कि कितना एक्सेलरेशन इसका हो सकता है। या फिर आप उल्टी तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरह कर सकते हैं। देखो 3 kg का ब्लॉक है और सिंपल सी बात है, वही सब से, यानी एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी होगी, 9 न्यूटन होगी, क्योंकि हमारे पास वही दो ब्लॉक है, वही दोनों बीच में फ्रिक्शन भी अपना सेम है, तो 9 न्यूटन ही होगा। यानी 3 kg का ब्लॉक है पर मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है, 3 kg ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, 9 न्यूटन। यानी इससे ज़्यादा फोर्स इस पर लग ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा फोर्स अगर क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है, सरफेस की क्वालिटी नहीं कि 9 न्यूटन से फोर्स, और ब्लॉक की भी वो मास भी फिक्स्ड है, सरफेस फिक्स्ड है, यानी कि 9 न्यूटन से फोर्स तो इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो स्लिपिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, नीचे वाला फोर्स अगर प्रयास करेगा तो स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। यानी 3 kg के ब्लॉक पर केवल और केवल मैक्सिमम है वो 9 न्यूटन तक का ही फोर्स लग सकता है। 3 kg ब्लॉक पर केवल 9 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स ही लग सकता है, यानी कि एक्सीलरेट कर सकता है केवल और केवल 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैक्सिमम। यानी कि अगर 5 kg का ब्लॉक मैक्सिमम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर सकता है, यानी अगर 5 kg का ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करना, तुरंत स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमारे पास 9 न्यूटन ही है। और जैसे ही नीचे वाला ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक जो है अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करने लगा तो तुरंत स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको मूव कराने वाला फ्रिक्शन फोर्स का वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए नहीं हो पाती है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 3 kg का ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं कर सकता। यानी कि ये ब्लॉक अगर मैक्सिमम फोर्स हमें चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो पूरे ब्लॉक को हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट ही कराना पड़ेगा और स्लिपिंग नहीं होगी। तो 3 kg का पूरा सिस्टम 8 kg का है, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराना है, 8 या 24, यानी एफ मैक्सिमम की वैल्यू 24 न्यूटन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 24 न्यूटन है मैक्सिमम वैल्यू, 24 न्यूटन से ज़्यादा कर दिया स्लिपिंग हो जाएगी भाई साहब। यानी 24 न्यूटन तक का ही आप यहाँ पर फोर्स लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल था, सरल सा सवाल था, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज।